किससे चर्चा कर रहे हैं? 1984 का दंगा किसने करवाया? इमरजेंसी कौन लगवाता है? देश में ऐसे कानून जटिल कौन बनवाता है? दंगे कौन करवाता है? हिंदू मुसलमान कौन करवाता है? आप उससे संविधान की चर्चा कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट लाने की कोशिश कौन करता है? देश में 2012 के बाद एक समुदाय विशेष को संसाधनों में पहला अधिकार के लिए बोलता कौन है? आप अगर उससे संविधान की रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं तो या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या कांग्रेस के राहुल गांधी ने भांग ज्यादा खा लिया, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देता। तो आप उम्मीद किस बात के लिए कर रहे हैं कि बीजेपी सांसद मंत्री बनाएगा? और देखिए, मुसलमान को मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। पहले सरकार है जिसने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। आवास योजना में 37% से ज्यादा मुसलमानों की भागीदारी रही। आयुष्मान योजना में 47%। उसके बाद प्रधानमंत्री शौचालय में 3.5-4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को शौचालय दिए गए। हर योजना में मुसलमानों को सुविधा मिलता है। तो मुसलमान किसी भी तरीके से किसी योजना से अछूत नहीं है, टूट जाएगी। अब आप बताइए कि हो सकता है 6 महीने बाद कांग्रेस के 99 में से 50 सांसद चले जाए तो? अगर यहाँ से जा सकते हैं तो आप यहाँ से भी तो सोचिए, जा सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि होने को क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर सरकार, देश की जनता ने जिसको चुना है वो नरेंद्र मोदी सरकार है और 5 साल पूरे चलेगी। अगली जो सरकार होगी वो अच्छे सीटों के साथ और अच्छे काम करेगी। ठीक है, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर काम करने के टाइम पे ये लोग ना, हिमाचल 14 राज्यों में सरकार है, ये लोग कहते हैं कि हम खटाखट देने वाले थे। 14 राज्यों में सरकार है, आप दे दो ना जनता को। नहीं सरकार बन पाई, कम से कम 14 राज्य में ही दे दो खटाखट। वहाँ की जनता तो समझ जाएगी, वहाँ से देश की जनता समझ जाएगी। बड़े फैसले लेने की बात उठ रही थी कि बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे आने वाली सरकार में। कौन से बड़े फैसले? वो बड़े फैसले आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आप इंतजार करिए। जनता जानना चाहती है कौन से होंगे बड़े फैसले। बड़े फैसले यही होंगे कि देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप वो घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी, उनको सबसे पहले उनके जगह पे पहुंचाया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था को, जो नरेंद्र मोदी जी का टारगेट है कि पहले 3 इकोनॉमी में लाना है, तो वो तीसरे नंबर पे लाने का सबसे बड़ा फैसला होगा। दूसरा, देश में जो जटिल कानून है उनको ख़त्म करने का काम होगा। देश के युवाओं को तरक्की की ओर, मतलब रोजगार हो गया और बारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसको और मजबूत किया जाएगा। और संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बदला भी जा सकता है। तो बड़े फैसले ऐसे होंगे कि बदला जा सकता है संविधान में। ऐसा देखिए, अब मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं गृह मंत्री नहीं हूँ। आप अमित शाह से कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सेकुलर शब्द को हटाया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकुलर शब्द हटेगा, समय आने पे हट जाएगा। देखिए, सेकुलर शब्द डलने से कुछ नहीं होता। आज भी ऊंचे पैजामे वाले जो हैं वो सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं। ये तो हिंदू है जो सेकुलरिज्म को तब भी मानता था, अब भी मानता है और आगे भी मानता रहेगा। हमें समझना पड़ेगा कि एक तरफ से भाईचारा का जो नारा लगाया जाता है, तो चारा बनाने का काम कौन कर रहा है, हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर जिस तरीके से फर्जी आइडेंटिटी बनाकर देश में घुसे हुए लोग बैठे हुए हैं, उनको देश से बाहर निकालने का काम, जो घुसपैठियाँ हैं, बांग्लादेश में हैं, दिल्ली में हैं, अदर स्टेट में, उनको निकालना और उनको चुनकर कहाँ से आए वहाँ पर वापस भेजना, ये भी बहुत बड़ा फैसला होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही भाईचारे वाली। इसके साथ मैं पूछना चाहूँगा, मोदी जी ने एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। इस कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? ये विपक्ष वाले सवाल कर रहे हैं सरकार से। यही मीडिया का सबसे बड़ा धोखाबाजी है कि वो हिंदू और मुसलमान दिखाने का काम करती है। विपक्ष का तो काम ही है। आप ये बताइए, वो कहते हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है, अब वो विपक्ष कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, फिर कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट ही नहीं देता। तो आप उम्मीद किस बात के लिए कर रहे हैं कि बीजेपी सांसद मंत्री बनाएगा? और देखिए, मुसलमान को मंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। पहले सरकार है जिसने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। आवास योजना में 37% से ज़्यादा मुसलमानों की भागीदारी रही। आयुष्मान योजना में 47%। उसके बाद प्रधानमंत्री शौचालय में 3.5-4 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों को शौचालय दिए गए। हर योजना में मुसलमानों को सुविधा मिलता है। तो मुसलमान किसी भी तरीके से किसी योजना से अछूत नहीं है और आगे भी चलता रहेगा। मंत्री बनने से कि मुसलमान किस धर्म से, हिंदू किस धर्म से, उससे नहीं देगा। जो जिस काबिल है उसको उस हिसाब से बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के संग बीजेपी भेदभाव कर रही है। हाँ, उनके संग कर रही है जो देश के गद्दार है, जो देश में घुसे हुए हैं, जो देश को लूटना चाहते हैं, बम फोड़ना चाहते हैं, आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं। उनके खिलाफ 140 करोड़ जनता खड़ी है और उसी के साथ भाजपा खड़ी हुई है। एक और आरोप है नीट का,
इमरजेंसी को लेकर भी चर्चा चल रहा था, वो संविधान लेकर घूम रहे हैं। क्या लग रहा है कि विपक्ष वाले संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और जो भी देख रहा हो अपने संविधान लेकर घूम रहे हो लोग, समाजवादी पार्टी से हो चाहे राहुल गांधी हो? सर आप एक बार बताइए, केएफसी में जो मुर्गा होता है, केएफसी में जो मुर्गा होता है, आप केएफसी से उम्मीद कर सकते हैं कि वो सुरक्षित रहेगा? उसी तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में संविधान आप सुरक्षित समझ सकते हैं? आप किससे चर्चा कर रहे हैं? 1984 का दंगा किसने करवाया? इमरजेंसी कौन लगवाता है? देश में ऐसे कानून जटिल कौन बनवाता है? दंगे कौन करवाता है? हिंदू मुसलमान कौन करवाता है? आप उससे संविधान की चर्चा कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट लाने की कोशिश कौन करता है? देश में 2012 के बाद एक समुदाय विशेष को संसाधनों में पहला अधिकार के लिए बोलता कौन है? आप अगर उससे संविधान की रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं तो या तो आपका दिमाग खराब हो गया है या कांग्रेस के राहुल गांधी ने भांग ज़्यादा खा लिया, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। और आप बताइए, भारत का संविधान किस रंग का होता है? भारत का जो संविधान है वो तिरंगे के कलर में बना हुआ है। कभी आपने लाल डायरी जो लेके घूम रहे हैं, चीनी कम्युनिस्टों वाला संविधान लेकर पूरे संसद में दिखाते फिर रहे हैं हम संविधान रक्षक हैं। पहले राहुल गांधी से पूछिए कि संविधान में है क्या। 352 के तहत आपकी अरे दादी ने जिस तरीके से इमरजेंसी लगाया, देश में लाखों लोगों को रातों रात जेल में डाल दिया, सारा का सारा न्यूज़पेपर प्रिंट होकर प्रधानमंत्री आवाज जाने लगा, और आप संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचा के रक्षक निकले हुए हैं। देश में पहली बार 72 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रोटोकॉल चलता हुआ है कि लोकसभा का स्पीकर जो सत्ता में है उसी का चुना जाएगा, पर देश में पहली बार ऐसा हुआ कि लोकतंत्र की हत्या करके संविधान की हत्या करते हुए इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाया। तो आप इससे ये सोच सकते हैं ना कि ये संविधान की रक्षा करने बैठे हुए हैं या संविधान की गला घोटने बैठे हुए हैं। कभी इनके मुंह से सुना आपने संविधान होता क्या है? इनके मुंह में इनके 6 पॉइंट हैं कि हम विशेष समुदाय को ये चीज़ दे देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर काम करने के टाइम पे ये लोग ना, हिमाचल 14 राज्यों में सरकार है, ये लोग कहते हैं कि हम खटाखट देने वाले थे। 14 राज्यों में सरकार है, आप दे दो ना जनता को। नहीं सरकार बन पाई, कम से कम 14 राज्य में ही दे दो खटाखट। वहाँ की जनता तो समझ जाएगी, वहाँ से देश की जनता समझ जाएगी। 70% आरक्षण बढ़ाने वाले थे 14 राज्य में, इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, बनाए। और आप स्पीकर के पे चर्चा करेंगे, आपकी 14 राज्यों में सरकार है, विपक्ष का कौन सा डिप्टी स्पीकर है? सरकार घिरे हुए पेपर लीक के ऊपर। सर देखिए, पेपर लीक पर सरकार घिरी हुई नहीं है। देश के युवा, लाखों युवाओं का जो पेपर हुआ, वहाँ किसी भी तरीके की जो धांधली हुई है, पहली सरकार ऐसी है जिसने कड़े कानून बनाए और कड़े कानून का नोटिफिकेशन देश में जारी कर दिया, ठीक है। उसमें 10 साल और 5 साल की जो सजा का प्रावधान है वो देश के लिए बहुत बड़ा निर्णायक मतलब फैसला है। दूसरा, नरेंद्र मोदी के आप कार्यकाल में देखिए कि विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर सीबीआई जांच के आदेश बैठते हैं और जितने भी हैं पकड़े जा रहे हैं। अब इसमें आप निकालते जाइए, तेजस्वी यादव के भी तार निकल रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस की जो पार्टी है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ दफ्तर से निकाले गए हैं कुछ जो नीट के पेपर में रहे। तो नीट का जो पेपर हुआ उसमें जो लोग जिन्होंने घोटाला किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और आगे भी ऐसे अगर कोई काम करता है तो उसके लिए कानून भी सरकार ने बना दिया है। और देश के लिए ऐसे घोटाले, ऐसे वो करने वालों के लिए नरेंद्र मोदी एक तरीके से प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि कभी भी उनको उठा के जेल में डालेंगे। एक सवाल और है कि सरकार 5 साल चलेगी या नहीं? सरकार पूरे 5 साल चलेगी और बड़े फैसलों के साथ चलेगी। लोग 1/3 सरकार बोल रहे हैं इसको कि 1-1.5-2 साल में खत्म हो जाएगी। 140-95 की सरकारें भी चली हैं। कांग्रेस की डेटा उठा के देखिए, 110 और 120 सीटें आने के बाद भी 5 साल सरकार चली। हाँ, ये हु हल्ला करेंगे, देश की जनता जानती है, संसद में ये सदन नहीं चलने देंगे, सदन में ये अड़ंगा डालेंगे। बस जैसे विपक्ष वाले बोलते हैं कि मजबूत बनाए, तो क्या सरकार की कार्यनीतियों को भी बाधा बनेंगे? मतलब जनता के हित का फैसला भी नहीं लिया जाएगा? नहीं, जनता के हित के फैसले लिए जाएंगे। ये बस हु हल्ला करेंगे, ये दिखाना चाहेंगे कि हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, पर हकीकत में कुर्सी तो तोड़ेंगे, पर देश की जनता के लिए नहीं, अपनी सत्ता के लिए तोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमज़ोर है। नरेंद्र मोदी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, विदिन एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। 22 सीटें, 24 सीटें ज़्यादा हैं, और वो सरकार में बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार टूट जाएगी। अब आप बताइए कि हो सकता है 6 महीने बाद कांग्रेस के 99 में से 50 सांसद चले जाएं तो
अगर यहाँ से जा सकते हैं तो आप यहाँ से भी तो सोचिए जा सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि होने को क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर सरकार, देश की जनता ने जिसको चुना है वो नरेंद्र मोदी सरकार है और 5 साल पूरे चलेगी। अगली जो सरकार होगी वो अच्छे सीटों के साथ और अच्छे काम करेगी। बात करके ये थी जनता की राय अभिभाषण के ऊपर, संसद में चल रहे मुद्दों के ऊपर। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोक सभा।